अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी फौज तैयार बैठी है जो समुंदरों का सारा पानी पी जाएगी, जो इंसानों को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को खा जाएगी, तो खौफनाक हकीकत है जो 1400 साल पहले रेगिस्तान ए अरब में बताई गई थी और जो किसी भी दिन आपके न्यूज चैनल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। आज हम जानेंगे जमीन के सबसे बड़े राज को और लोहे की दीवार के पीछे छुपे याजूज और माजूज की मुकम्मल और सच्ची कहानी। दोस्तों, 21वीं सदी में हमें लगता है कि हमने जमीन को पूरी तरह दरियाफ्त कर लिया है। हम समुद्रों की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं और सैटेलाइट्स के जरिए जंगल के बीच गिरे पत्ते को भी देख सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह की इस वसी जमीन पर आज भी कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स मौजूद हैं जहां टेक्नोलॉजी अंधी हो जाती है। कुरान मजीद की सूरत उल कहफ हमें एक ऐसे ही पुरअसरार मुकाम तक ले जाती है। यह कहानी है एक अजीम बादशाह की, एक खौफजदा कौम की और उन दरिंदों की जिन्होंने सदियों तक जमीन पर फसाद मचाया। बात सदियों पुरानी है। जमीन पर एक ऐसे शख्स का राज था जिसे अल्लाह ने बेइंतहा वसाइल और बेमिसाल हिकमत से नवाजा था। कुरान उन्हें जुल्करनैन के नाम से पुकारता है। वह सिर्फ तख्त पर बैठने वाले हुक्मरान नहीं थे, वह एक अजीम मुसाफिर भी थे। अल्लाह फरमाता है, हमने उसे हर चीज का सामान दिया था। जुल्करनैन का मिशन था जमीन पर अदल कायम करना। उन्होंने मशरिक और मगरिब के अजीम सफर किए, लेकिन उनका तीसरा सफर वह सफर था जिसने इंसानियत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अपने अजीम लश्कर के साथ मुश्किल और अनजान रास्तों को पार करते हुए जुल्करनैन एक ऐसी जगह पहुंचे जो आम दुनिया से कटी हुई थी। कुरान उस जगह को कहता है बैन सद्दैन, यानी दो पहाड़ों के दरमियान। यहां कुदरत ने दो अजीम शान पहाड़ खड़े कर रखे थे जिनके बीच एक तंग सा रास्ता था, मंजर वीरानी और खौफ से भरा हुआ था। यहीं जुल्करनैन की मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो शदीद दहशत में जी रही थी। चेहरे गर्द गुबार से अटे हुए, आंखों में मौत का साया। कुरान कहता है वह लोग बात समझने से कासिर थे, लेकिन खौफ की कोई जबान नहीं होती। उन्होंने कांपते हाथों से दो पहाड़ों के दरमियान उस खुले रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा, ए जुल्करनैन, उस पार याजूज और माजूज रहते हैं। याजूज और माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद, इंसानी शक्ल लेकिन वहशी दरिंदे। वह जमीन पर फसाद मचाते हैं, बस्तियों में घुस आते हैं, फसलें तबाह करते हैं, जानवर खा जाते हैं और बेपनाह खून बहाते हैं। कौम ने जुल्करनैन की शान और शौकत देखी तो उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई। वे अपना जमा किया हुआ माल ले आए और बोले, क्या हम आपको माल दें, दौलत दें, बस हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने सोने के ढेर को देखा और इनकार कर दिया। उन्होंने वह जवाब दिया जिसे कुरान ने महफूज कर लिया, जो ताकत मेरे रब ने मुझे दी है वह तुम्हारे माल से बेहतर है, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा, तुम बस अपनी बाजुओं से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार बना दूंगा जो कयामत तक कायम रहेगी। जुल्करनैन जानते थे पत्थर की दीवार काफी नहीं। उन्होंने हुक्म दिया, मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। दिन रात मेहनत हुई, पहाड़ खोदे गए, लोहे के भारी ब्लॉक्स दोनों पहाड़ों के बीच नीचे से ऊपर तक चुन दिए गए। जब दीवार पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच गई तो उन्होंने हुक्म दिया, अब इसे आग से दहकाओ। भट्टियां जलाई गई, हवा दी गई, लोहा सुर्ख अंगारा बन गया। फिर आखिरी हुक्म आया, अब पिघला हुआ तांबा लाओ। सुर्ख लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। लोहे और तांबे की ऐसी मजबूत भरत बनी कि वह न छड़ी जा सकती थी न तोड़ी जा सकती थी। कुरान कहता है याजूज और माजूज न उस पर चढ़ सके न उसमें सुराख कर सके। जुल्करनैन ने गुरूर नहीं किया, आसमान की तरफ देखकर कहा, यह मेरे रब की रहमत है। लेकिन फिर चेतावनी दी, जब मेरे रब का वादा आएगा तो वह इसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। दीवार बन गई, जुल्करनैन चले गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। हदीस बताती है याजूज और माजूज रोज दीवार खोदते हैं, शाम तक रोशनी दिखती है, फिर कहते हैं कल तोड़ेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। रातों रात दीवार पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। सदियों तक यही होता रहा।
ایک دن جب دجال ختم ہو چکا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راج ہوگا، اس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے اور اگلی صبح دیوار ٹوٹ جائے گی۔ پھر وہ نکلیں گے ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے۔ پہلا لشکر بحرائے تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، دنیا میں قتل عام ہوگا۔ آخرکار اللہ ایک چھوٹی سی مخلوق بھیجے گا اور کروڑوں کی فوج ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائے گی، زمین دھو دی جائے گی، برکت لوٹائے گی، امن پھیل جائے گا۔ دوستو، یاجوج اور ماجوج کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، ایک چیتاونی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے، سوال یہ ہے کیا ہمارا ایمان اس دن مضبوط ہوگا؟